सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज आपको एकादशी के बारे में बताएंगे कि सावन की आखिरी एकादशी कब है, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। तो पुत्रदा एकादशी सावन मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है और इसका विशेष महत्व है। इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और पुत्रदा एकादशी जो है संतान प्राप्ति के लिए इसका व्रत किया जाता है और इसकी संतान की रक्षा के लिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। और पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसका महत्व क्या है, ये आपको बताते हैं। पुत्रदा एकादशी जो है साल में 2 बार आती है। पहली सावन में मनाई जाती है और दूसरी पौष मास में। सावन के महीने में मनाई जाने वाली पुत्रदा एकादशी का अपना महत्व है। जहाँ एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, वहीं अभी सावन का महीना चल रहा है जिसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। तो ऐसे में पुत्रदा एकादशी भगवान शिव और विष्णु दोनों की कृपा पाने का मौका होता है हमारे पास। इससे वे हमारी मनोकामना जो है पूरी करते हैं। पुत्रदा एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस दिन वैवाहिक दंपति को व्रत रखना चाहिए और विधि पूर्वक पूरे नियम के साथ धर्म के साथ पूजा पाठ करना चाहिए। इससे संतान प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है और इसके साथ ही भगवान विष्णु जी और शिव जी अपने भक्तों को सुख समृद्धि और आशीर्वाद देते हैं। यही नहीं, एकादशी व्रत करने वाले के सुख दुख, कोई भी दुख होता है, सब दर्द दूर होते हैं। तो सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है 4 अगस्त को दोपहर में शुरू होगी, सुबह 11:42 पर, और 5 अगस्त को 1:13 पर समाप्त होगी। तो सूर्य उदय के अनुसार जो है एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के संयोग में रवि योग का भी संयोग बन रहा है। इसके साथ ही सुबह 4:20 से 5:02 तक ब्रह्म मुहूर्त है और दोपहर 12 बजे से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त है। तो इस समय आप जो है अपनी पूजा कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। और इसके बाद आपको पारण का समय बताते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती और लक्ष्मी की पूजा करें और उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर खुद भोजन करें। और इसका सही टाइम है सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक 6 अगस्त को। तो इस समय में आप पारण कर सकते हैं। तो अब आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं पुत्रदा एकादशी की। तो आइए सुनते हैं। तो प्राचीन काल में महिष्मतीपुरी में महिजीत नाम का एक राजा था। वो राज्य करता था। राजा के कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत ज़्यादा दुखी था। उन्होंने कई उपाय भी किए लेकिन कोई भी उसका उपाय सफल नहीं हुआ। तो एक दिन राजा ने अपने सभी ऋषियों, मुनियों और विद्वानों को बुलाया और अपनी समस्या उनको बताई। तो ऋषियों ने बताया कि पिछले जन्म में राजा ने सावन मास की एकादशी के दिन एक प्यासी गाय को पानी नहीं पीने दिया। तो इस कारण गाय ने उन्हें पुत्र न होने का श्राप दिया था। तो ऋषियों ने राजा को सावन मास की एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने सावन मास की एकादशी की विधि पूर्वक व्रत किया और पूजा की और भगवान विष्णु और भगवान शिव, माता पार्वती और लक्ष्मी की भी पूजा की। तो इन सब के प्रभाव से राजा की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो ये थी कथा। और दूसरी पुत्रदा एकादशी आती है, वो आती है पौष मास में। तो इसकी भी एक छोटी सी कथा है जो आपको सुनाते हैं। तो एक समय भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नामक राजा था। राजा और रानी संतानहीन होने के कारण बहुत ज़्यादा दुखी थे। एक दिन राजा ने वन में जाकर ऋषियों से सलाह ली। तो ऋषियों ने उन्हें पौष माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। तो राजा ने उनका विधि पूर्वक व्रत किया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की। तो इसके प्रभाव से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से पुत्र प्राप्ति के लिए ये पुत्रदा एकादशी के व्रत की परंपरा जो है शुरू हुई थी। तो ये है पौष मास की पुत्रदा एकादशी की कथा। पर ये दोनों ही कथा जो है श्रावण मास में सुननी चाहिए।
और श्रावण मास की एकादशी में तो हमें दो फायदे होते हैं कि भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है और साथ में शिव भगवान की भी पूजा की जाती है। तो ये थी कथा, और कथा का सार इस प्रकार है कि दोनों ही कथाओं में भगवान विष्णु की कृपा और एकादशी व्रत के महत्व को बताया गया है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है और यह व्रत संतान के उज्जवल भविष्य और लंबी आयु के लिए ही रखा जाता है। तो अगर आपको कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हो विष्णु भगवान की जय हो।